सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 10th क्लास इंग्लिश के लिए। और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस हमारे को वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा, चैप्टर की जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था जब नेल्सन मंडेला ये बात कहते हैं कि मेरी कंट्री की जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, मेरी कंट्री के लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लोग दोस्तों। लोगों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारे कंट्री के लोग होते हैं वो सही मायने में कंट्री का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, देखिए इन्हें कहते हैं, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जो साथी थे, मेरे जो कॉमरेड्स थे, उन लोगों से ही मैंने करेज, साहस का जो रियल मीनिंग होता है वो सीखा है। अब वो क्या कहते हैं, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन एंड मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कि एक आइडिया के लिए लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी। एक आइडिया, किस चीज़ का आइडिया, फ्री होने का। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं इस साउथ अफ्रीका की आज़ादी में। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मतलब मैंने लोगों को देखा है जो अटैक्स को फेस करने के लिए खड़े हो जाते हैं, टॉर्चर को फेस करने के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कभी हार नहीं मानते। एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। एंड रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। मतलब उनके अंदर एक ऐसा रेजिलियंस होता है कि वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं। एक ऐसा रेजिलियंस जो इमेजिनेशन को भी डिफाई कर देता है। मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना सह सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस, फ्रीडम फाइटर्स हमारे कंट्री के जो हैं उन्होंने कितनी सारी टॉर्चर को सहा है, आप इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो वही बात नेल्सन मंडेला यहाँ पे अपने कॉमरेड्स के लिए करते हैं। वो कहते हैं, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कि करेज वो नहीं होती कि हम डरे ना। करेज एक्चुअली में वो होती है जब हम अपने डर पे जीत हासिल कर ले। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो ब्रेव मैन है वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो उस फियर पे जीत हासिल कर लेता है। तो वो सारे लोग सच में मेरे लिए करेजियस हैं। अब इतने में नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि कोई भी बंदा किसी दूसरे को हेट करते हुए बड़ा नहीं होता। कलर या स्किन की वजह से कोई इंसान किसी दूसरे को हेट नहीं करता। किसी के बैकग्राउंड की वजह से, रिलीजन की वजह से कोई किसी को हेट नहीं करता। लोगों को हेट करना सिखाया जाता है। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि जो लव होता है ना वो ज़्यादा नेचुरल होता है और वो ह्यूमन हार्ट में बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो कहते हैं, इवन द ग्रिमेस्ट टाइम, मतलब बेकार से बेकार टाइम जब हमारा प्रिजन में कटता था, जब हम जेल में हुआ करते थे, ठीक है, जब हमें अरेस्ट कर लिया गया था, तो व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब जब हमारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, तो उस टाइम पे कई बार गार्ड्स के फेस पे हमारे को थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी नज़र आती थी। और वो टाइम ऐसा होता था जब मुझे रियलाइज़ होता था कि मुझे अभी भी डटे रहना है। क्योंकि इंसान की गुडनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी देर के लिए छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। तो नेल्सन मंडेला का यहाँ पे मानना है कि हर एक इंसान में एक अच्छाई की लौ होती है जो कुछ देर के लिए छुप सकती है लेकिन कभी मिट नहीं सकती। मतलब जो लोग हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं उनके अंदर भी थोड़ी बहुत अच्छाई होती है और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और वो सही है या गलत है। अब वो ये भी कहते हैं कि हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक फैमिली के प्रति होता है, एक अपने पेरेंट्स के प्रति एक अपने फैमिली के प्रति होता है और एक अपने कंट्री, लोगों के प्रति होता है। एंड इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। मतलब हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उन ऑब्लिगेशंस को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, किस ऑब्लिगेशन को, फैमिली के प्रति और कंट्री के प्रति, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन। मतलब जो भी उसकी एबिलिटी है, इंक्लाइनेशन है, जितना उसका बस में है उतना कर सकेगा वो। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका के अंदर ये बहुत ही मुश्किल है एक इंसान के लिए कि वो दोनों की दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो कंट्री के लिए करेगा तो शायद फैमिली के लिए नहीं कर पाएगा, फैमिली के लिए करेगा तो कंट्री के लिए नहीं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब जो बंदा साउथ अफ्रीका में ब्लैक पैदा हुआ है उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी अपने पीपल के प्रति करेगा, इनएविटेबली रिप्ट फ्रॉम हिज फैमिली, उसे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने लोगों के लिए लड़ना है। फ्रॉम हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव इन लाइफ अपार्ट, मतलब उसे दूर रहना पड़ेगा अपनी फैमिली से दूर। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, वो मतलब होगा भी और नहीं भी होगा।
ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसको रिबेलियन करते हुए रहना पड़ेगा, मतलब अगेंस्ट, ठीक है, गवर्नेंस के अगेंस्ट। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, वो कहते हैं कि पहले तो मैंने अपनी फैमिली से ऊपर लोगों को नहीं माना, ठीक है, लेकिन बाद में बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर मैंने जब लोगों को सर्व करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मैं अपनी फैमिली के प्रति कुछ नहीं कर पा रहा, ना सन के नाते, ना ब्रदर के नाते, ना फादर के नाते, ना हस्बैंड के नाते, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब वो ये भी कहते हैं कि हर एक बंदा जो है वो हंगर लेके पैदा नहीं होता है फ्रीडम की, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं हर एक तरीके से फ्री था, चाहे मैं फील्ड्स में भागने के लिए फ्री था, मेरी मदर के हट के पास में तैरने के लिए फ्री था, ठीक है, स्ट्रीम के अंदर विलेज में घूमने के लिए फ्री था, या जो मिलीज होती हैं उनको पकाने के लिए, जो स्वीट कॉर्न होता है उसकी बात की जा रही है, स्टार्स के नीचे उनको पकाने के लिए फ्री था, ब्रोड बैग्स जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनकी पीठ पे सवारी करने के लिए मैं फ्री था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ ट्राइब, जब तक मैंने अपने पिता की बात को सुना, मेरी ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे मैन के जो लॉज होते हैं, गॉड के जो लॉज होते हैं, उनको लेके कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मतलब वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन में जो मेरे लिए फ्रीडम थी वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, इल्यूजन था, क्योंकि बचपन में ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ईजी था, लेकिन बड़े होने के बाद मेरे लिए फ्रीडम के मायने जो थे वो बदल गए। ये सारी बातें नेल्सन मंडेला खुद कह रहे हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, मतलब जब वो यंग मैन बने तो वो कहते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फ्रीडम जो है वो ली जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद मुझे भूख लगने लगी, अपनी फ्रीडम को लेके मुझे भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट मैं फ्रीडम चाहता था अपने लिए, फिर उसके बाद ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, मतलब इधर उधर जाने की फ्रीडम, रात को घूमने की फ्रीडम, ये सब कुछ हमारे पास नहीं था। साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक्स होते थे गाइस, उन पे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी रात को घूमने को लेके भी, इसी तरीके के रूल जैविश लोगों को लेके होते थे जर्मनी के अंदर, ठीक है। आई प्लीज एंड गो वेयर, जहाँ पे भी मैं चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, आई ईन फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, की जो बेसिक फ्रीडम होनी चाहिए हर एक इंसान के पास, मैं उसके लिए मतलब ईन करता हूँ, इट मीन्स विश करता हूँ, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं जो पोटेंशियल मेरे अंदर है मैं उसको अचीव कर पाऊँ, अर्निंग माई की, पैसे कमा पाऊँ, मैरिज कर पाऊँ, एक फैमिली बना पाऊँ, और फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मुझे कोई भी परेशानी ना हो लॉफुली, ये सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। बट देन आई स्लोली सॉ, मतलब जो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने कुछ टाइम बाद धीरे धीरे देखा दैट जो भी मैंने सोचा था वो सब कुछ मेरे लिए एक इल्यूजन था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं फ्री नहीं था बल्कि मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सारे के सारे लोग फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि मेरी फ्रीडम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है जिसको छीन लिया गया है, पर यहाँ पे हर एक व्यक्ति की फ्रीडम की बात हो रही है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरी जो हंगर थी फ्रीडम की वो बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है ऑफ माई पीपल, मेरे लिए फ्रीडम मेरे लोगों की फ्रीडम बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, मैं चाहता था कि मेरे लोग डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इससे मेरी लाइफ को एक शेप मिला। देन ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, मेरे जैसा एक डरने वाला इंसान जो है वो एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान में बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, लॉ अबाइडिंग अटर्नी कौन होता है? एक तरीके का लॉयर होता है जो क्रिमिनल बन गया अपने देश के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए ना, ठीक है। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो था वो अब एक ऐसा मैन बन गया जिसका कोई घर नहीं है। एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो है वो एक ऐसा मैन बन गया जिसका कोई घर नहीं है, जिसको एक मॉन्क की तरह, मतलब एक साधु की तरह जिंदगी जीनी थी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि मैं इतना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था लेकिन मैं बन गया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे छोटी मोटी फ्रीडम भी नहीं मिल रही है तो ये बहुत ज़रूरी था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मतलब जब मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो छोटी मोटी फ्रीडम का क्या फ़ायदा जो मुझे मिलेगी। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लोगों की फ्रीडम है, मेरे देश की फ्रीडम है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, कोई भी आपकी फ्रीडम पे रोक नहीं लगा सकता, चेन्स नहीं लगा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब कि किसी एक पे भी अगर चेन होगी, किसी एक पे भी अगर रिस्ट्रिक्शन होगा तो सब पे है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर भी चेन लगी हुई हैं और मुझे इसके लिए लड़ना था।
अब इतने में नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर वो होता है जो किसी को पीड़ा देता है, और ऑप्रेस्ड हम उसे कहते हैं जो पीड़ित होता है। वो कहते हैं कि ऑप्रेसर जो है मतलब जो पीड़ा देता है, और जो ऑप्रेस्ड है, ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे बंदे की फ्रीडम लेता है वो प्रिजनर होता है, कैदी होता है। किसका? उसकी नफरत का। किसकी नफरत का? जिसको वो पीड़ा दे रहा है उसकी नफरत का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बंदा ऑपरेसर है वो प्रिजनर होता है किसका? हेट्रेड का। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, कि वो नफरत की दीवारों के बीच कैद है। अ नैरो माइंडेडनेस, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूं तो मैं भी फ्री नहीं हूं, मैं भी मेंटली टॉर्चर्ड रहूंगा क्योंकि मैं किसी दूसरे के साथ बुरा कर रहा हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor are alike are robbed of their humanity। और दोनों ही फेस करते हैं प्रॉब्लम। अगर मैं ऑप्रेस्ड की बात करूं तो वो लोहे की जो जंजीरें होती हैं उसमें कैद होता है, सॉरी ऑप्रेस्ड जो है वो लोहे की जंजीरों में कैद होता है, और ऑप्रेसर जो है वो हेट्रेड की जंजीरों में कैद होता है। तो यहाँ पे जाके गाइस हमारा जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों को पता है? चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और अगर मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए, तो एक तो देखो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को लेके आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से स्टडी कर लोगे तो ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक ऑब्लिगेशन को लेके जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से कर लेना। ऑब्लिगेशन वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है। और 2 नेशनल एंथम्स जो थी वो क्यों गाई गई थी उसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं अगर आप इसे अच्छे तरीके से कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पे कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो। अगर आप 10th क्लास में हो तो 11th 12th में भी आपको हमारे चैनल से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।